नमस्ते मित्रों, मैं राहुल चित्तोड़ा आप सभी का हमारे YouTube चैनल मायर देश में बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला महीना श्रावण महीना आने वाला है और श्रावण महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो मायर देश भी इस सावन महीने आपको उदयपुर और उसके आसपास स्थित भगवान शिव के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करवाएगा। इसी श्रृंखला में आज हम आए हैं कुकड़ेश्वर महादेव। जी हाँ दोस्तों, यह उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि इसको किसी ने बनाया नहीं है, यह यहाँ स्वयं प्रकट हुआ है। और इसी शिवलिंग के पास में बहती है अमर गंगा। यह स्थान प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण है, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पर पानी स्वतः जमीन से निकलता है और 12 महीने चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या कोई भी ऋतु हो, वह हमेशा बहता रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको यह कठिन रास्ता पार करना होता है। यह बिल्कुल ही उबड़ खाबड़, पथरीला और सकड़ा रास्ता है, जिस पर आपको पैदल चलकर जाना होता है। इस रास्ते में एक धर्मशाला भी बनी हुई है, जहाँ पर आप खाना आदि बना सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें यह दुर्गम पहाड़ी रास्ता मिलेगा। इस पहाड़ी रास्ते पर वह नाला भी बना हुआ है, जो कि उस शिवलिंग के बिल्कुल नजदीक से होकर निकलता है। इसमें शुद्ध जल बहता है, यह जमीन से निकलता है और बहुत ही शुद्ध जल इसमें बहता रहता है। 12 महीने इसमें शुद्ध जल बहता है। यहाँ पर एक वट वृक्ष भी है, जो कि बहुत ही प्राचीन है और जिसकी जड़ें वापस अब अंकुरित होकर नया वट वृक्ष पैदा कर रही हैं। यह स्थान चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है और इस स्थान का बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। हालांकि इस शिवलिंग की स्थापना किसने करी, कब करी, यह तो कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन जब महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ाई कर रहे थे, उस समय महाराणा प्रताप जंगल जंगल वन वन भटक रहे थे, तो उस समय महाराणा प्रताप इस स्थान पर आकर रुके थे। तो इस स्थान पर जब महाराणा प्रताप, ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप एक दिन सो रहे थे, तो उस समय मुगलों की सेना ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया होता है। जब मुगलों की सेना महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लेती है तो उन्हें मुर्गे की आवाज सुनाई देती है, और मुर्गे को मेवाड़ी भाषा में कुकड़ा कहते हैं। तो उस मुर्गे की आवाज से वह महाराणा प्रताप जी सचेत हो जाते हैं और इस स्थान को छोड़ देते हैं, और उन्हें यह आभास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है। तो ऐसा कहा जाता है कि वह मुर्गे की आवाज किसने लगाई, क्यों लगाई, किसी को आज दिन तक पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह भगवान शिव ही थे, जिन्होंने अपने परम भक्त महाराणा प्रताप को सचेत करने के लिए इस स्थान पर मुर्गे का रूप धरा और मुर्गे की आवाज में बांध दी। तो इस स्थान का यह ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ महाराणा प्रताप भी अपने संकट काल में रुके और भगवान शिव की आराधना करी। यह स्वयंभू शिवलिंग है, यानी इसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं प्रकट हुआ है। और उसी के पास में यह बची है अमर गंगा। यह जो पानी का स्रोत है, यह 12 महीने बहता है। इसमें हमेशा जल का प्रवाह बना रहता है और हमेशा एक जैसा प्रवाह बना रहता है। यही इस स्थान की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर भगवान शिव स्वयं भू रूप में रहते हैं और यह गंगा उनकी सेवा में निरंतर बहती रहती है। तो यह वह प्रसिद्ध शिवलिंग आप देख रहे हैं। आगे इस मंदिर में इस शिवलिंग के साथ में गणेश जी, नंदी देवता, माता पार्वती आदि की प्रतिमाएं भी स्थापित है। और यह वह स्वयंभू शिवलिंग कुकड़ेश्वर महादेव बहुत प्राचीन शिवलिंग है और वर्तमान में यहाँ पर महंत जी रहते हैं, जो इस स्थान की संपूर्ण
देखभाल करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि प्रकृति के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस स्थान के आसपास कोई भी नया निर्माण नहीं होने दिया और इस स्थान को बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक माहौल में ही डला रहने दिया। और यहाँ पर दोस्तों चारों तरफ इतनी हरियाली है, इतने पेड़ हैं, जो योगी यहाँ रहते हैं उन्हीं योगी की ही परिकल्पना है कि उन्होंने इस स्थान को इस रूप में आज भी जीवंत रखा है। भक्तों का तांता लगा रहता है यहाँ पे प्रत्येक श्रावण मास में और शिवरात्रि पर भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। आसपास के लगभग कई गांवों के लोगों की कुपड़ेश्वर महादेव में गहरी आस्था है और उन लोगों का मानना है कि महादेव चमत्कारी शिवलिंग है और लोगों के कई काम यहाँ से पूरे हो जाते हैं। बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग है। आसपास का वातावरण बिल्कुल प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है और यहाँ पर रात्रि रुकना वर्जित है, लेकिन श्रावण मास में और शिवरात्रि के दिन भक्त यहाँ रुकते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप तक यह रोचक जानकारी लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमें सपोर्ट करिए। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों यह वही अमर गंगा यानी कि वह जल का स्रोत जो कभी सूखता नहीं है, चाहे कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, यह कभी सूखता नहीं है। और इसके आसपास यह वटवृक्ष की जड़ें और वटवृक्ष देखने लायक है, बहुत ही सुंदर जगह है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आप सभी को लेकर आए हैं कुपड़ेश्वर महादेव। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे आप यह जो झरना बहता हुआ पानी और यह जो देख रहे हैं, यह नेचुरल इस जगह पे आता है और यहाँ पे महादेव जी का प्रसिद्ध स्थान है। शिवलिंग बना हुआ है, चारों तरफ यह स्थान पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण है। आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार वातावरण यहाँ का है। और हमारा तो मतलब ये पानी जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और एकदम शांत वातावरण है, बहुत ही शांति है यहाँ पर और बहुत सुंदर यह स्थान है महादेव जी का, प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण। यह स्थान उदयपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लखावली गांव से आगे 5-7 किलोमीटर आगे आने पे आपको प्रकृति की गोद में यह प्रसिद्ध शिवलिंग और महादेव जी का प्राकृतिक स्थान आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे ये प्राकृतिक यहाँ वटवृक्ष बने हुए हैं, उनकी जड़ें वापस जमीन में आ रही है और इस तरीके बहुत सुंदर स्थान और सुंदर दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप सभी को, अगर आप उदयपुर निवासी हैं तो आपको श्रावण महीने में तो यहाँ जरूर आना चाहिए और महादेव से अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए। महादेव आपकी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और यह बहुत चमत्कारी शिवलिंग है, लगभग महाराणा प्रताप के समय का यह शिवलिंग है। उनसे भी पहले का माना जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप को ऐसा माना जाता है कि जब महाराणा प्रताप अकबर से की सेनाओं से युद्ध कर रहे थे तो उस समय वो इस स्थान पर आकर छुपे थे। तो यहाँ पर उनको मुगल सेना ने घेर लिया। उस समय यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शिवजी ने कुकड़े के रूप में, यानी कि जो मेवाड़ी भाषा में कुकड़ा यानी मुर्गा, उसके रूप, उसकी आवाज़ देकर के उन महाराणा प्रताप को सचेत किया था कि आपको मुगल सेना ने यहाँ चारों ओर से घेर लिया है और अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके पश्चात महाराणा प्रताप के समय ही लगभग इस जगह की स्थापना हुई और क्योंकि महाराणा प्रताप भी शिव भक्त थे, एकलिंगनाथ जी के भक्त थे, तो समय समय पर शिव जी उनकी रक्षा करते थे और शिव जी उनको सावचेत करते थे कि अब आपको इस स्थान पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या ऐसा शिव जी की उन पर विशेष कृपा थी। और उन्हीं में से एक स्थान यह कुकड़ेश्वर महादेव, जहाँ पर कुकड़ा यानी मुर्गे के आवाज के रूप में भगवान शिव ने महाराणा प्रताप को सचेत किया था। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब
करिए, जिससे हम आगे इसी तरीके की और वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले महाराज जी से। के द्वारा, आपके इस मातम के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई जितना भी हो उतना प्रकृति की रक्षा करो और खनन नहीं होना चाहिए, प्रकृति को बिन बात से तोड़ना नहीं होना चाहिए, और जो पहले से अपने नेचुरल रास्ते बने हुए हैं उनको सदा ही ऐसा ही रहना दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये प्रकृति को आप बेकार मत करो, इसका दृश्य, इसका सौंदर्य को खराब मत करो। दोस्तों, अगर अभी भी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को। हम इसी प्रकार आपके लिए और भी रोचक और जानकारी पूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। और इस श्रावण माह में जो शिव जी के प्रमुख स्थानों की जो श्रृंखला हम लोगों ने चलाई है, इसमें इसी प्रकार हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए शिव मंदिर के साथ और नए शिव जी की अलौकिक महिमा का गुणगान करते हुए। धन्यवाद दोस्तों।